ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं शोगरन सिंड्रोम। शोगरन सिंड्रोम क्या होता है? ये एक स्लो ग्रोइंग ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं हमारी, पर्टिकुलरली जो सलाइवरी ग्लैंड होती है और लैक्राइमल ग्लैंड होती है, इसमें लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है तो जो ग्लैंड का नॉर्मल आर्किटेक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है और जो ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड वो लार प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, सलाइवा नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। और जो टीयर ग्लैंड है लैक्राइमल ग्लैंड वो टीयर नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। और साथ में जो पैरोटिड ग्लैंड होती है यहाँ पे, उसकी स्वेलिंग भी हो जाती है और आँखों में ग्रिटी फीलिंग होती है, सैंडी फीलिंग होता है। पेशेंट बताता है कि हमारे आँखें गड़ रही हैं। इसके साथ साथ इसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन भी होते हैं। एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मतलब जो लैक्राइमल ग्लैंड और ये सलाइवरी ग्लैंड के अलावा भी कुछ मैनिफेस्टेशन होते हैं। साथ साथ कुछ पेशेंट में मार्जिनल जोन लिम्फोमा भी होता है। लिम्फोमा क्या है? लिम्फोमा एक टाइप का कैंसर है, कैंसर का एक टाइप है। और जो एक्स्ट्रा ग्लैंडुलर मैनिफेस्टेशन होती हैं उसमें होता है कि वैस्कुलाइटिस हो गई, आर्थ्रैल्जिया हो गया, यही मेन है। और मार्जिनल जो लिम्फोमा होता है ये तो मैंने बता ही दिया है। और जो शोगरन सिंड्रोम होता है वो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी शोगरन सिंड्रोम होता है कि उसमें कोई अंडरलाइन डिजीज़ नहीं होता है, वो एक इटसेल्फ एक डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है। लेकिन जो सेकेंडरी होता है उसमें कोई ना कोई अंडरलाइन डिजीज़ होता है। जैसे अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में भी शोगरन सिंड्रोम होता है। शोगरन सिंड्रोम की डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? एक तो आई और माउथ में सलाइवा नहीं होती, आँख में टीयर नहीं होता है, इसको देखते हैं। आँख के एग्जामिनेशन में हमें केरेटोकंजक्टिवाइटिस सिक्का मिलता है। लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होता है जिसमें लैक्राइमल ग्लैंड का। और माउथ के एग्जामिनेशन में हमें क्लासिक फीचर मिलते हैं शोगरन सिंड्रोम के। इसके साथ साथ कुछ एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं सीरम में। वो एंटीबॉडीज़ हैं SSA, SSB। SSA का मतलब है शोगरन सिंड्रोम एंटीबॉडी A, शोगरन सिंड्रोम एंटीबॉडी B। और इनके कुछ और नाम हैं, जैसे SSA का नाम रो है, SSB का नाम ला भी है। तो ये जो ला है और रो है ये उन पेशेंट के सरनेम थे जिनमें पहली बार ये एंटीबॉडी पाई गई थी। और जो शोगरन सिंड्रोम है, शोगरन सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाने के लिए हमेशा हेपेटाइटिस C को रूल आउट करना है। हेपेटाइटिस C और शोगरन सिंड्रोम के काफ़ी क्लिनिको-पैथोलॉजिकल फीचर्स जो हैं मिलते जुलते हैं। इसके साथ साथ अगर शोगरन सिंड्रोम लग रहा है और जो एंटीबॉडीज़ हैं SSA, SSB नहीं हैं, तो ये IgG4 रिलेटेड सिंड्रोम भी हो सकता है, जो कि एक इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है और जिसमें मल्टी ऑर्गन सिस्टम डिसफंक्शन होता है। शोगरन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ये करते हैं कि आँखों में कुछ लुब्रिकेंट डालते हैं
जैसे कार्बोक्सी मेथिल सेलुलोज, और जो एंटी डिप्रेसेंट, डायूरेटिक, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन्स को अवॉइड करते हैं। और पानी एक रिप्लेसमेंट है अच्छा, पानी पीने को बार बार कहते हैं। इसके साथ साथ पिलोकार्पिन 5 मिलीग्राम बीटी देते हैं, और सेलिमिलीन नाम की एक दवा आती है 30 मिलीग्राम बीटी देते हैं।